हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द हॉर्स घोड़ा बाई रविंद्रनाथ टैगोर के लॉन्ग आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट क्वालिटीज़ डिड गॉड गिव टू हॉर्स एंड हाउ कुड मैन मेक ए स्लेव ऑफ द हॉर्स। ईश्वर ने घोड़े को कौन कौन से गुण दिए तथा मनुष्य ने घोड़े को किस प्रकार अपना दास बनाया। आंसर, द क्रिएटर created the horse with many good qualities. It was freedom loving, swift, powerful, harmless and faithful. It was the creature best loved by its creator. On the other hand, there was man bent under his own burden. Man made up his mind to shift his burden on to the back of the horse. So one day he set his nets and captured the horse. He put a saddle on its back and a curb in its mouth and kept it closed in a stable. It was a miserable life for the horse. In order to show its displeasure and to get free, the horse kicked the walls of the stable. The kicking damaged the plaster of the walls. It made man angry. He called the horse an ungrateful animal. He used more strict methods to tame the horse. At last the horse had to be obedient and faithful to man. Thus man succeeded in making a slave of the horse. सृष्टिकर्ता ने अनेक अच्छे गुणों के साथ घोड़े का निर्माण किया। वह स्वतंत्रता प्रेमी, फुर्तीला, शक्तिशाली, हानि रहित और विश्वास पात्र था। यह वह प्राणी था जो कि अपने बनाने वाले को सबसे ज़्यादा प्यारा था। दूसरी तरफ वह मनुष्य था जो अपने वजन के नीचे झुका जा रहा था। मनुष्य ने अपना मन बनाया कि वह अपना भार अपने ऊपर से हटाकर घोड़े की पीठ पर रख दे। इसलिए एक दिन उसने अपने जाल लगाए और घोड़े को पकड़ लिया। उसने घोड़े की पीठ पर काठी कस दी और उसके मुंह में लोहे की कड़ी लगा दी और उसे अस्तबल में बंद कर दिया। घोड़े का जीवन दुखी हो गया। अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए और स्वतंत्रता पा लेने के लिए घोड़े ने अस्तबल की दीवारों पर लातें मारी। लातों से दीवारों का पलस्तर टूट गया। इससे आदमी नाराज़ हो गया। उसने घोड़े को एक कृतज्ञ पशु का उसने घोड़े को पालतू बनाने के लिए और अधिक कठोर तरीके अपनाए। अंत में घोड़े को आदमी के प्रति आज्ञाकारी व विश्वासपात्र बन जाना पड़ा। इस प्रकार आदमी घोड़े को गुलाम बना लेने में सफल हो गया। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट ट्रिक डिड मैन प्ले ऑन द क्रिएटर टू गेट द हॉर्स बैक। घोड़े को वापस पा लेने के लिए आदमी ने सृष्टिकर्ता पर क्या चाल चली। आंसर, वन डे मैन कॉट द हॉर्स, पुट ए सैडल ऑन इट्स बैक एंड ए कर्व इन इट्स माउथ एंड केप्ट इट कन्फाइंड इन ए स्टेबल. मैन वांटेड टू tame it to carry his burden, but the horse had been made to run about freely. The life in the narrow stable was painful to him. He kicked the walls and damaged the plaster. Man took a strong step and was successful in taming it. The helpless animal neighed loudly. The creator heard the sound of its neighing. His heart melted at the condition of the horse. He ordered man to free the horse. At first man did not like to free so useful an animal, but he had to do so under pressure from the creator. Man set the horse free, but only after trying its front legs with a rope. The rope did not allow the horse to run, so it only hopped like a frog sitting at a good distance in heaven. The creator could not see the rope around the front legs of the horse. He could only see it hopping. He therefore felt ashamed on his blunder in creating the horse and gave the horse back to man for his stable. It was the way man played a trick on the creator to get the horse back. एक दिन आदमी ने घोड़े को पकड़ लिया, उसकी पीठ पर काठी रख दी, उसके मुंह में लोहे की कड़ी लगा दी और उसे अस्तबल में बंद कर दिया। आदमी ने उसे पालतू बनाना चाहा ताकि वह उसका भार ढो सके, किंतु घोड़े को तो आज़ादी से दौड़ने के लिए बनाया गया था।
सकरे अस्तबल का जीवन उसके लिए दुखदायी था। उसने दीवारों पर लातें मारी और प्लास्टर तोड़ दिया। आदमी ने कठोर कदम अपनाए और उसे पालतू बनाने में सफल हो गया। असहाय पशु जोर से हिननाया। सृष्टिकर्ता ने उसके हिननाने की आवाज़ सुनी। घोड़े की दशा पर उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने मनुष्य को आज्ञा दी कि घोड़े को स्वतंत्र कर दिया जाए। पहले तो मनुष्य ने इतने उपयोगी पशु को आज़ाद करा देना पसंद नहीं किया, किंतु सृष्टिकर्ता के द्वारा जोर डालने पर उसे ऐसा करना पड़ा। मनुष्य ने घोड़े को आज़ाद कर दिया, किंतु उसके आगे के पैर रस्सी से बांध दिए। रस्सी के कारण घोड़ा भाग नहीं सकता था, इसलिए वह मेंढक की भांति केवल फुदक ही पा रहा था। बहुत दूर स्वर्ग में बैठे हुए सृष्टिकर्ता को घोड़े के अगले पैरों में बंधी रस्सी दिखाई नहीं दी। वह केवल उसे फुदकते ही देख सका। इसलिए उसे इस बात पर शर्म आ गई कि उसने घोड़े को बनाने में गलती कर दी है और उसने घोड़े को अस्तबल के लिए मनुष्य को ही सौंप दिया। इस प्रकार घोड़े को वापस पाने के लिए मनुष्य ने सृष्टिकर्ता पर चाल चली। क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल केयर डिड द क्रिएटर टेक इन मेकिंग द हॉर्स? व्हाट क्वालिटीज डिड द हॉर्स एक्वायर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस केयर? इम्पॉर्टेंट है, घोड़े के बनाने में सृष्टा ईश्वर ने क्या सावधानी बरती? इस सावधानी के परिणाम स्वरूप घोड़े ने कौन कौन से गुणों को ग्रहण किया? आंसर, द हॉर्स बाई R.N. Rabindranath Tagore is a fine story. After creating the universe, God made the horse. In making the horse, the creator took special care to use only a little horse of the harder material. The result was that horse had neither horns nor claws. It had teeth only to chew and not to bite. It was given enough strength so that it might be useful on the battlefield, but the horse would not like fighting. It had nothing of its own to fight the enemy. The horse was made of lighter material. The sky and the air stuff were used more in making of the horse. Therefore, it was freedom-loving. It came fast and did not like to live in slavery, as it had the energy and the speed of the wind. It loved only to run. It kept on running up to the horizon and did not feel tired. It ran very fast without any purpose. Thus the sky and the wind elements used in its making made the horse a lover of liberty and a fast runner. रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित द हॉर्स एक सुंदर कहानी है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद ईश्वर ने घोड़े को बनाया। घोड़े को बनाने में सृष्टिकर्ता ने बहुत थोड़ी सी कठोर सामग्री लगाने की विशेष सावधानी रखी। फलस्वरूप घोड़े के ना तो सींग थे और ना पंजे। उसके दांत भी सिर्फ चबाने के लिए ही थे, ना कि काटने के लिए। उसको काफ़ी शक्ति दी गई ताकि वह युद्ध भूमि में उपयोगी हो सके, किंतु घोड़े को युद्ध पसंद नहीं होगा। शत्रु से लड़ने के लिए उसके पास अपना कुछ नहीं होगा। घोड़े को हल्की सामग्री से बनाया गया। घोड़े को बनाने में आकाश व वायु तत्वों का अधिक प्रयोग किया गया। इस प्रकार वह स्वतंत्रता प्रेमी बन गया। वह तेज गति से दौड़ता था और गुलामी में रहना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसमें वायु की शक्ति व गति थी, इसलिए उसे केवल दौड़ लगाने से प्यार था। वह क्षितिज तक दौड़ लगाता जाता था और थकान अनुभव नहीं करता था। वह बिना बात बहुत तेज दौड़ता था। इस प्रकार घोड़े के निर्माण में वायु एवं आकाश तत्वों का उपयोग किए जाने से घोड़ा स्वतंत्रता का प्रेमी व तेज दौड़ने वाला बन गया था। क्वेश्चन, व्हाट फिल्ड द क्रिएटर हार्ट विद पिटी? व्हाट डिड ही से टू मैन अबाउट द हॉर्स एंड व्हाट वाज मैन्स रिप्लाई? इम्पॉर्टेंट है, सृष्टिकर्ता के हृदय को किस बात ने दया से भर दिया? उसने घोड़े के बारे में आदमी से क्या कहा था तथा आदमी का उत्तर क्या था? आंसर, मैन कैप्चर्ड हॉर्स एंड क्लोज्ड इट इन द नैरो स्टेबल. द हॉर्स किक्ड द balls of the stable and injured its hoofs. Man took firm step to tame the horse. He sometimes whipped the horse. The horse could do nothing but to neigh with pain and distress. One day the creator heard the distressing neighing. He found the horse standing
इन ए नैरो वाल्ड स्पेस। नेइंग आवाज़ है ये हॉर्स की। बीक द कंडीशन ऑफ द हॉर्स फिल्ड द क्रिएटर्स हार्ट विद पिटी। क्रिएटर आस्क्ड मैन टू सेट द हॉर्स फ्री, अदरवाइज ही वुड गिव इट टीथ एंड claws like the tigers. Man's reply was that the horse did not deserve freedom, so man had kept him a comfortable stable. Man tied the front legs of the horse and showed the creator its incapability to survive if left free. The man convinced the creator that there had been some mistake on the part of the creator in making the horse handicapped. At last the creator allowed the man to keep the horse in his guardianship. मनुष्य ने घोड़े को बंदी बना लिया और उसे एक सक्रिय अस्तबल में बंद कर दिया। घोड़े ने अस्तबल की दीवारों पर लातें मारी और अपने खुरों को घायल कर दिया। आदमी ने घोड़े को पालतू बनाने के लिए कठोर कदम उठाए। वह घोड़े को कभी कभी कोड़े भी मारता था। दर्द व दुख से हिननाने के अतिरिक्त घोड़ा कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन सृष्टिकर्ता ने घोड़े की दुख भरी हिननाहट सुनी। उसने देखा कि घोड़ा सक्रिय दीवारों से घिरी जगह में खड़ा है और कमज़ोर आवाज़ में हिनहिना रहा है। घोड़े की दशा ने सृष्टिकर्ता के हृदय को दया से भर दिया। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य से कहा कि वह घोड़े को आज़ाद कर दे, नहीं तो वह सृष्टिकर्ता उसकी चीते के से दांत व पंजे लगा देगा। मनुष्य का उत्तर था कि घोड़ा स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, इसलिए मनुष्य ने उसे आरामदायक अस्तबल में रखा हुआ है। मनुष्य ने घोड़े के आगे के पैरों को बांध दिया और सृष्टिकर्ता को दिखा दिया कि यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो घोड़ा जीवित नहीं रह सकेगा। मनुष्य ने सृष्टिकर्ता को विश्वास दिला दिया कि सृष्टिकर्ता द्वारा निर्माण में किसी भूल के कारण घोड़ा अपाहिज बनकर रह गया है। अंत में सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को अनुमति दे दी कि वह घोड़े को अपने संरक्षण में रख ले। क्वेश्चन, वाई डिड गॉड कंपेल मैन टू कीप द हॉर्स विद हिम फॉर एवर? ईश्वर ने मनुष्य को क्यों मजबूर किया कि वह घोड़े को सदा के लिए अपने पास रख ले? आंसर, मैन कैप्चर्ड द हॉर्स एंड टुक हार्ड मेजर्स टू टेम इट. He confined the freedom-loving animal into a narrow space of the stable. The horse kicked the walls of the stable in protest, but received nothing but injury and whipping, so it simply neighed in distress. God heard the painful neighing. With the help of death, God found the horse confined in a miserable condition. God asked man to set the horse free, but the cunning man played a trick on God. He corded the two front legs of the horse and set it free in the field. The horse with the corded legs failed to run about. It simply hopped. It convinced God that the horse was not fit for free living. For the sake of survival, it was to be kept in the custody of man. So God compelled man to keep the horse with him forever. मनुष्य ने घोड़े को पकड़ लिया और उसे पालतू बनाने के लिए कठोर कदम उठाए। स्वतंत्रता प्रिय घोड़े को उसने अस्तबल की सक्रिय जगह पर बंद कर दिया। विरोध में घोड़े ने अस्तबल की दीवारों पर लातें मारी, किंतु चोट व चाबुक के अलावा कुछ नहीं पाया। इस पर वह कष्ट के साथ हिननाने लग गया। ईश्वर ने पीड़ा भरी हिननाहट सुनी। मृत्यु की सहायता से ईश्वर ने घोड़े को कष्टमय दशा में बंद पाया। ईश्वर ने मनुष्य को घोड़े से आज़ाद कर देने के लिए कहा, किंतु धूर्त मनुष्य ने ईश्वर के साथ चालाकी चली। उसने घोड़े के दोनों अगले पैर बांध दिए और उसे मैदान में आज़ाद छोड़ दिया। बंधे पैरों वाला घोड़ा दौड़ नहीं सका, वह केवल फुदकता रहा। इससे ईश्वर को विश्वास हो गया कि घोड़ा स्वतंत्र विचरण के उपयुक्त नहीं है। जीवित बने रहने के लिए उसे मनुष्य की देखरेख में रख देना चाहिए। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को मजबूर किया कि वह घोड़े को सदा के लिए अपने पास रख ले। समन्ड मीन्स SUMMONED। समन्ड मीन्स बुलावा, यूज करना है। ZEL जील मीन्स उत्साह। रिफ्लेक्टेड मीन्स सोचा विचारा। टुक
केयर मीन्स सावधानी रखी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा शक्ति। फ्रीडम मीन्स आज़ादी। प्रे मीन्स वह पशु जो शिकार का निशाना बनने वाला है। असाइन मीन्स दे दिया। एक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठा किया। बर्डन मीन्स बोझ भार। बॉन्डेज मीन्स बंधन। इनग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता। रैचिड मीन्स अभागा। डिस्ट्रेस्ड मीन्स दुखी। कास्ट योर आई मीन्स तुम देखो। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आइडिया का सिनोनिम थॉट होगा। समन्ड का कॉल्ड होगा। रिप्लाइड का आंसर्ड होगा। झील का इंथुसियास्म होगा। बेयरली का हार्डली होगा। रिफ्लेक्टेड का कंसीडर्ड होगा। मटेरियल का स्टफ होगा। इनफ का सफिशिएंट होगा। डिजायर का विश होगा। फ्रीडम का इंडिपेंडेंस होगा। पर्पस का एम। अपरेंट का ऑब्वियस। रीजन का कॉज। कैप्चर का कन्फाइन। अनबिरेबल का इनटॉलरेबल। इंजरी का वुंड। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्रिएट का डिस्ट्रॉय होगा। असिस्टेंट का सुपीरियर। लाइटर का हैवियर। नाइदर का आइदर। फ्रीडम का स्लेवरी। वाइज का फूल। डिलाइटेड का डिस्ट्रेस्ड। पर्पसलेस का पर्पसफुल। कैप्चर का रिलीज। बॉन्डेज का लाइबर्टी। एंग्री का पीसफुल। वॉक का स्लेप्ट। नैरो का ब्रॉड। एग्री का डिसएग्री। हेवन का हेल। एक्सेप्ट का रिजेक्ट। मैचिंग है। समन्ड मीन्स सेंट फॉर। झील इंथुसियास्म। वेयरली मीन्स हार्डली। स्टफ मीन्स मटेरियल। रिफ्लेक्टेड मीन्स कंसीडर्ड। अपरेंट मीन्स ऑब्वियस। असाइन मीन्स गेव। एक्यूमुलेटेड मीन्स गैदर्ड। इन स्पाइट ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग। टू टेक केयर मीन्स टू बी वॉचफुल। टू लुक आफ्टर मीन्स टू केयर टू टेक केयर ऑफ। एस्केप मीन्स गेट फ्री। बॉन्डेज मीन्स स्लेवरी। बॉन्डेज का टू हॉप अबाउट का जंप। टू गिव अप का टू लीव। टू टेक केयर मीन्स देखभाल करना। आई हैव कम एम्प्लॉयड ए ट्रेंड नर्स टू टेक केयर ऑफ माई एलिंग मदर। स्पीसीज का प्रजाति। टू टेक फर्म मीजर का कठोर कदम उठाना। गिव अप का त्याग देना। वेल बीइंग का कल्याण। अनबिरेबल का असहनीय। टू लुक आफ्टर का देखभाल करना। थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक।